फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हामा कौन था, हामा इब्लीस का पोता कैसे हुआ, हामा ने नाफरमानी की जिंदगी क्यों गुजारी और वो जिन्नों के किस गिरोह का हिस्सा था, क्या हामा अभी तक जिंदा है। इन तमाम तर सवालात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे दोस्तों, हामा इब्लीस का पोता था जो सदियों से जिंदा था। वो मालून जिसे अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जन्नत से निकाल दिया गया था। हामा ने भी नाफरमानी की जिंदगी गुजारी थी क्योंकि वो जिन्नों के उस गिरोह का हिस्सा था जिसने हसद की हालत में आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबील को कत्ल किया था। एक दिन हामा ने तहामा की एक पहाड़ी पर अपने आप को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा पाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि उनके सामने जो आदमी था वो इंसान नहीं था बल्कि एक जिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत अदब व एहतराम के साथ सलाम किया। हामा ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से हैरान होकर पूछा कि क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हामा की आवाज़ और लहजे से बता सकते हैं कि वो जिन्नों की नस्ल से है। हामा ने फिर अपना तारुफ इब्लीस के पोते के तौर पर कराया और पैगंबर को बताया कि जब हाबील को कत्ल किया गया तो उसकी उम्र 43 साल थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भारी दिल के साथ हामा की कहानी सुनी क्योंकि वो जानते थे कि जिन्नात बड़ी बुराई पर कादिर हैं। ताहम हामा ने ये एतराफ़ करके पैगंबर को हैरान कर दिया कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमानों के दरमियान रह रहा था और अपने गुनाहों से तौबा कर चुका था। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यकीन दिलाया कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है, और अगर हामा ने वज़ू और 2 सजदे किए तो उसकी तौबा कबूल होगी। प्यारे दोस्तों, हामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल किया और सजदा किया, और जैसे ही उसने अपना सर उठाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया कि उसकी तौबा कबूल हो गई है। हामा खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या वो अपनी कहानी दूसरों को बता सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तफाक किया और हामा ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई। उसने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वो उनसे पहले आने वाले बहुत से अंबिया से मिल चुका है, जिनमें नूह अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, एलिया और मूसा अलैहिस्सलाम शामिल हैं। यहाँ तक कि उसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करने का पैगाम भी मिला था, जिसने जवाबन हामा से कहा था कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सलाम पहुँचाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामा की कहानी से मुतासिर हुए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनका सलाम कबूल करेंगे, और दुआ की कि जब तक दुनिया मौजूद है हामा पर सलामती रहे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हामा को बताया कि उसने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और वो अपनी दुनिया में वापस आने के लिए आज़ाद है। हामा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा किया और अपनी रहमत और बख्शिश का शुक्र अदा करते हुए चला गया। वो जानता था कि उसे अपने पिछले गुनाहों की तलाफ़ी के लिए अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है, लेकिन उसने तौबा और रास्तबाजी की राह पर गामज़न रहने का अज़म कर रखा था। साल गुजरते गए और हामा जिन्नों के दरमियान रहता रहा, तौबा और माफ़ी का पैगाम फैलाता रहा। उसकी कहानी ने बहुत से दूसरे इंसानों और जिन्नों को अल्लाह से माफ़ी मांगने और नेकी की ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी। बाल आखिर हामा का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी मीरास जिंदा रही। लोग उसकी कहानी सुनाते रहे और वो इब्लीस के पोते के नाम से मशहूर हुआ जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला था। उसकी कहानी ने लोगों को याद दिलाया कि उनके गुनाह कितने ही बड़े हों, वो हमेशा अल्लाह की तरफ रजू कर सकते हैं और माफ़ी मांग सकते हैं, और ये कि कोई भी छुटकारे से बाहर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक और रिवायत में हामा के बारे में मालूम हुआ है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़िया तआला अन्हा से रिवायत है कि एक रोज़ हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तहामा की एक पहाड़ी पर बैठे थे कि अचानक एक बूढ़ा हाथ में असा लिए हुए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुआ और उसने सलाम अर्ज किया।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, उसकी आवाज़ जिन्नों की सी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया कि तू कौन है? उसने अर्ज किया कि हुजूर मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा है। तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू गोया तेरे और इब्लीस के दरमियान दो पुश्ते हैं। फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी है, कुछ थोड़ी सी कम है। हुजूर, जिन दिनों कबील ने हबील को कत्ल किया था उस वक्त मैं कई बरस का बच्चा ही था, मगर बात समझता था, पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों का खाना और गला चोरी कर लेता था और लोगों के दिलों में वसवसे भी डाल लेता था। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब तो तुम बहुत बुरे हो। उसने अर्ज की, हुजूर मुझे मलामत ना फरमाइए, इसलिए कि अब मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तौबा करने हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की है और 1 साल तक उनके साथ उनकी मस्जिद में रहा हूँ। उससे पहले मैं उनकी बारगाह में भी तौबा कर चुका हूँ। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सोहबतों में रह चुका हूँ और उनसे तौरात सीखी है और उनका सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाया था। और ए नबियों के सरदार, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अगर तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे तो मेरा सलाम उनको पहुँचाना। सो हुजूर, अब मैं उस अमानत से सबकदोश होने को हाजिर हुआ हूँ और ये भी आरजू है कि आप अपनी ज़बान हक तर्जमान से मुझे कुछ कलाम अल्लाह तालीम फरमाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सूरह मुरसलात, सूरह इखलास और सूरह ज़िल शम्स तालीम फरमाई और ये भी फरमाया कि ए हमा, जिस वक्त तुम्हें कोई एहतियाज हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात ना छोड़ना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वसाल फरमाया, लेकिन हामा की बाबत फिर कुछ ना फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-सकलैन और रसूल अल-कल हैं और आपकी बारगाह आलिया जिन वांस की मरजा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर में हामा की कहानी अल्लाह की रहमत और बख्शिश और तौबा की तब्दीली की ताकत का सबूत थी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने बहुत से लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें तकवा और अल्लाह की इबादत की ज़िंदगी गुजारने की तरगीब दी है। अगर मेरी ये मालूमाती वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।